नमस्कार बच्चों, मेरा नाम लता सिंह है। मैं हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम कक्षा 9 की स्पर्श पुस्तक से भाग 1 से रैदास के पद पढ़ेंगे। रैदास के पद के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रैदास के पदों की व्याख्या की थी और रैदास जी का जीवन परिचय प्राप्त किया था। इस भाग में हम प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले है प्रश्न, संक्षेप में उत्तर दीजिए जो होगा। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्य प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है प्रश्न क, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। है बादल और मोर, चंद और चकोर, मोती और धागा, सोना और सुहागा। इन सब के साथ भगवान और भक्त की तुलना की गई है। प्रश्न ख, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकान शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकान शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों, पहले आप नाद सौंदर्य का शब्द का अर्थ जान लीजिए। नाद शब्द जो है वो संगीत से संबंधित है। नाद का अर्थ होता है ध्वनि। जैसे पहले पंक्ति की अंतिम शब्द और दूसरे पंक्ति के या अंतिम पंक्ति के शब्द, अंतिम शब्द का मेल जब मिलता जुलता होता है तो वहाँ तुकान शब्द ये आता है। जैसे मोरा चकोरा, बाती राती, धागा सुहागा, दासा रैदासा। प्रश्न ग, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध हैं। ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए। जैसे दीपक बाती, चंदन पानी, घनबन चंद्र चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सोनही सुहागा। आगे देखिए प्रश्न घ, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है गरीब निवाजू का अर्थ होता है गरीब के प्रति उदारता की भावना रखने वाला या करुणा की भावना रखने वाला। तो रैदास जी ने ईश्वर को गरीब निवाजू कहकर संबोधित किया है, क्योंकि ईश्वर जो हैं वो गरीबों पर उदारता रखते हैं, उन पर करुणा की भावना रखते हैं। इसीलिए रैदास जी ने ईश्वर को गरीब निवाजू कहा है। प्रश्न अंग, दूसरे पद की जाकी छोती जगत कहूँ का लागे ता पर तुही ठहरे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इस पद का आशय यह है कि संसार में, हमारे भारतीय समाज में बहुत सी जाति भेदभाव हमने बना लिया है। हम किसी को बहुत पवित्र मानते हैं, किसी को बहुत पवित्र मानते हैं, किसी को अपवित्र मानते हैं। हम किसी को छोटा तो किसी को बड़ा मानते हैं। हम किसी को भला तो किसी को बुरा मानते हैं। तभी रैदास जी यहाँ यह बात कहते हैं कि जिसके छूने से इंसान
इंसान को छूत लगती है, ऐसा यह समाज कहता है, उसको भी जो परमात्मा हैं वह उसका उद्धार करते हैं, उसको प्रिय मानते हैं। अर्थात ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं, सब समान हैं। अंगा दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कहूँ टहरी। सॉरी बच्चों। प्रश्न च रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? तो देखिए इसका उत्तर होगा रैदास ने अपने स्वामी को राम, प्रभु, स्वामी, लाल, गोसाइयाँ, गोविंदु, हरिजू आदि नामों से पुकारा है। प्रश्न 6 निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा, मोरा का अर्थ होता है मोर। चंद, चांद। बाती, बत्ती। ज्योति, ज्योति। बरे, जले। राती, रात। छत्तु, छत्र। धरे, धरना, रखना। छोती, छूत। तुम्ही, तुम्ही। गोसाइयाँ, गोसाई। बच्चों समझ में आया? प्रश्न दूसरा देखिए। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जाकी अंग अंग बास समानी। क जाकी अंग अंग बास समानी, इसका भाव यह है कि ईश्वर उस चंद्रमा के समान होता है जिसके अंदर अपने स्वयं की सुगंध होती है, जिसे हम लेप बनाकर अपने शरीर में लगा लेते हैं तो हमारा शरीर भी सुगंधित हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की, परमात्मा की, परम तत्व की एक विशेष भावना है, वही तमाम प्राणियों में वही सुगंध के रूप में बसी हुई है, उसी का अंश है, उसी का हिस्सा है। कहने का अर्थ है कि हम सब उस परमात्मा के ही अंश हैं, उसी का ही भाग हैं। ख जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पे कवि रैदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चकोर पक्षी वह चंद्रों को लगातार देखकर बहुत खुश होता है, चंद्रमा के निकलने से वह बड़ी आतुरता से उसकी ओर टकटकी लगाकर देखता रहता है, नजरें नहीं हटाता। रैदास जी कहते हैं कि मैं भी चकोर पक्षी की तरह हे ईश्वर आपके प्रति अपनी आतुरता अभिव्यक्त करता हूँ। आपसे मैं अपनी नज़रें हटा नहीं पाता। मैं सदा ही आपको ही देखता रहता हूँ। भाव यह है कि ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि चकोर जो पक्षी है वह मादा चकोर से रात्रि में ही मिल पाता है। अतः चंद्रमा जो है वो रात का प्रतीक है, इसी वजह से वो चंद्रमा का निकलने का इंतज़ार करता है। जाकी ज्योति बरे दिन राति, इसका भाव यह है कि रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो एक दिए के समान हैं और मैं उसकी बाती हूँ, दोनों के मेल से ही तो प्रकाश उत्पन्न होता है। वह दिन रात जलता रहता है, वह कभी नहीं मिटता, प्रकाश फैलता रहता है। अर्थात ईश्वर की कृपा हो जाने पर भक्त के मन में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वह मद, मोह, लोभ आदि के सभी
दुर्गुण जो है दूर हो जाते हैं या मिट जाते हैं। अज्ञानता का प्रकाश उसके अंदर से मिट जाता है। ऐसी लाल घ ऐसी लाल तुझ बिनु कहूनु करे। यहाँ पर इसका भाव यह है कि रैदास जी कहते हैं, संसार में जैसी कृपा जैसी उदारता ईश्वर आपने प्राणियों पर, प्राणी जगत पर, संसार पर, पेड़ पौधों पर, जीवित अजीवित पर कर सकते हैं, वैसी कृपा कोई और नहीं कर सकता है या उसमें उतनी क्षमता नहीं है। जिससे संसार दुत्कारता है, जिसे संसार अछूत कहता है। रैदास वाल्मीकि समाज से थे, उन्हें अछूत माना जाता था, लेकिन उनके अंदर जो भक्ति की भावना थी वह बहुत ही ऊंची कोटि की थी। वो कहते हैं कि हे ईश्वर हमें अपना, कहते हैं कि जब हमें ईश्वर अपना रहा है और समाज हमें ठुकरा रहा है, तो आप जैसी कृपा करते हैं वैसी कृपा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अंगा नीचहु ऊंच ऊंच करे, मेरा गोविंदु कहूते ना डरे। बच्चों, इसका भाव यह है कि रैदास जी कहते हैं, बहुतों को इस बात का भय लगता है कि हम किसी अछूत व्यक्ति के साथ बैठ जाएंगे या बातचीत करेंगे तो समाज के उच्च वर्ग के लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे। अगर हम किसी नीच समझे जाने वाले व्यक्ति से दोस्ती कर लेंगे तो दूसरी ओर तो हमें अच्छी नज़रों से नहीं देखेंगे। रैदास जी कहते हैं कि साधारण मनुष्य तो भयभीत हो सकता है, डर सकता है, लेकिन क्या ईश्वर डर सकता है? वह नीच से नीच, निम्न से निम्न, दुर्गुणों से युक्त, अपराध करने वालों को भी मोक्ष की प्राप्ति प्रदान करने में कोई कोताही नहीं बरतता है। अर्थात वो सभी को समान समझते हैं, सबका ही उद्धार करने वाले हैं। प्रश्न तीसरा देखिए, रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, रैदास सगुण के भक्ति धारा के कवि थे। उन्होंने अपनी भक्ति भावना को अभिव्यक्त करने के लिए काव्य की रचना या पदों की रचना की। उसमें वह जैसे सोचते थे, विचार करते थे, उसे उन्होंने प्रस्तुत किया है। नीच ऊंच, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, ऐसे भेदभावों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, उचित नहीं मानते थे। उसे भी उन्होंने अपने तरीके से व्यक्त किया है और उनका एक और भाव व्यक्त हुआ है इन पदों में कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह हम में ही मौजूद है। उसका प्रकाश हमारे अंदर हमारे अवगुणों को दूर करने के लिए मौजूद है। उसकी सुगंध से हम सुगंधित होते हैं, उसकी कृपा से हम उन्नति करते हैं। हम दोनों का संबंध जो है अटूट है। बच्चों, समझ में आया? और अब आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि मैं जान सकूं कि आपको मुझसे और क्या उम्मीद है, क्या चाह रहे हैं मुझसे। आप जो भी आपको सुझाव देने हैं कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।